गुरुकुल कांदा जीएस पे आपका स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है गुरुकुल क्लासेस पे कांदे पे, आज का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज का लेक्चर उत्तर प्रदेश जीके को से संबंधित है। और आपका यूपी एसआई का एग्ज़ाम है, यूपी टेट का एग्ज़ाम है, आपका यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम है, तो उत्तर प्रदेश का लेक्चर बड़ा इम्पोर्टेंट है, नदियों को लेके है। आइए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और अपने यूपी के बारे में समझते हैं कि यूपी संबंधित एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। पहले नक्शे को लेकर समझते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मैप है अपना, उसको मैप को जो है कैसे जो है बॉर्डर कैसे निर्धारित किए गए हैं, और आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। आइए उत्तर प्रदेश जीके की बात करते हैं। और सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के बारे में यदि हम नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का जो है नॉर्थ का जो डिस्ट्रिक्ट है वो ही है आपका सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट। और आपका जो पश्चिम का जो ज़िला है उसी का नाम है शामली। देखो सबसे स्टार्टिंग से क्या बताया है कि जो उत्तर में है ज़िला उसी का नाम क्या है, सहारनपुर है। पश्चिम का जो ज़िला है उसी का नाम क्या है, शामली है। यदि हम दक्षिण की बात करें, साउथ की बात करें, तो साउथ में सभी जानते हैं कि साउथ का जो है वो सोनभद्र के नाम से जाना जाता है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सोनभद्र जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र के बारे में यदि बात करें तो सोनभद्र की सीमा जो है मध्य प्रदेश से भी जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से भी जो है जुड़ी हुई है, झारखंड से भी जुड़ी हुई है, और इधर जो है बिहार से सीमा लगती है सोनभद्र की। तो एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन आया है कि आपका उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला बताइए जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से और बिहार से। तो यही आपके दक्षिण में है सोनभद्र, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। और जो सबसे पूर्वी जो जिला है उसी का नाम है बलिया। बलिया की बात करेंगे जहाँ से जो है गंगा नदी निकलेगी और जो है पटना के लिए प्रवाहित होगी। और आइए जो है नदियों के बारे में जो है स्टार्टिंग समझते हैं। और देखो सभी जानते हैं कि नदियों से किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो बिजनौर से लेके क्वेश्चन आता है कि बिजनौर में आपका जो है गंगा नदी प्रवेश करती है, और बिजनौर में ही गंगा की सहायक नदी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी रामगंगा बिजनौर के किस इलाके में जो है प्रवेश करती है। तो रामगंगा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। देखो रामगंगा सभी जानते हैं कि दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है। तो दूधा टोली जो पर्वत श्रृंखला है उसी से जो आपका नदी निकलती है उसी का नाम है रामगंगा। और रामगंगा ही वो नदी है जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, उससे जो है उसके मध्य से निकलती है, और कन्नौज के पास, बड़े ध्यान समझिए, कन्नौज और हरदोई के पास जो है गंगा में मिलती है, उसी का नाम है रामगंगा। मगर आपके यूपीएसआई में और आपके पटवारी में पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रामगंगा नदी बिजनौर में कहाँ प्रवेश करती है। तो रामगंगा जो नदी है वो देखो क्वेश्चन देखो कितना इम्पोर्टेंट है। एक किला है कालागढ़ के नाम से, कालागढ़ किला बिजनौर में स्थित है, और वहीं पर आपकी जो नदी है रामगंगा वो प्रवेश करती है, और कन्नौज के पास किससे जो है मिलती है, गंगा से। रामगंगा की तो बात हमने की है, जो निकलती है दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से। आपके नैनीताल में है दूधा टोली पर्वत श्रृंखला, और वहीं से रामगंगा नदी निकलती है और मिलती है कन्नौज में किससे, गंगा से। राम जी को दूध बहुत पसंद था, ये आप ध्यान रखिए, तभी रामगंगा ध्यान रह जाएगी कि भाई ये निकलती है दूधा टोली पर्वत श्रृंखला से। उसके बाद में जो आपका पीलीभीत का इलाका है, पीलीभीत में सभी जानते हैं कि वहीं पे एक झील है जिसका नाम है फुलर झील, और फुलर झील से ही गोमती नदी प्रवाहित होती है। बड़े ध्यान से समझना, जो ये नदी आपको प्रवाहित होती दिखाई दे रही है, लखनऊ से होती हुई दिखाई दे रही है, इसी का नाम है गोमती नदी। और ध्यान रखना गंगा में मिलती है कहाँ पर, गाजीपुर में। एक बार और देखिए
पीलीभीत में जो ये झील दिखाई दे रही है इसी का नाम है फुलर झील। और ये जो नदी आपको प्रवाहित होती दिखाई दे रही है लखनऊ से, इसी का नाम है गोमती नदी। और क्वेश्चन आता है कि गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो ये बड़े ध्यान से समझना कि गोमती नदी जो है गंगा में मिलती है कहाँ पे, गाजीपुर के पास में। एक बार और समझिए। चलो पीलीभीत के हमने बात कर ली, फुलर झील वहीं पे है, वहीं से गोमती नदी निकलती है जिसके किनारे पे लखनऊ है। और ये गंगा में मिलती है कहाँ पर, गाजीपुर वाराणसी के पास में। अब जो है देखो आजकल जो है मुद्दा जो है नेपाल बॉर्डर का जो है काला पानी को लेके बहुत सुर्खियों में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आना बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो क्वेश्चन बड़े ध्यान समझिए। शारदा के बारे में आपने पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में कोई नदी है जिसको जो है हम शारदा के नाम से जानते हैं, मगर शारदा से कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, देखो बड़े ध्यान समझिएगा। गौरी गंगा मिलाम हिमनद से निकलती है। गौरी गंगा कहाँ से निकलती है, मिलाम हिमनद एक ग्लेशियर है और इसी ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा। काला पानी एक क्षेत्र है और उसी से निकलती है काली गंगा। बड़े ध्यान से समझिएगा, काला पानी जो क्षेत्र है वहाँ से निकलती काली गंगा। मिलाम हिमनद, ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और यूपीएसआई में तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि मिलाम हिमनद से कौन सी नदी निकलती है, तो मिलाम हिमनद से निकलती गौरी गंगा। ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड का क्षेत्र है, इसी का नाम है पिथौरागढ़। ध्यान रखना, जहाँ पे काली नदी विवाद जो है छाया हुआ है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये विवाद उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है वहीं पे जो है विवाद चला हुआ है आपका नेपाल के साथ में, ये पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। और एक और से आती है गौरी गंगा। एग्जाम में ये भी पूछता है क्या गौरी गंगा गंगा की सहायक नदी है, नहीं, गौरी गंगा काली गंगा दोनों मिलकर पीलीभीत में प्रवेश करती हैं और यहीं पे नाम क्या पड़ जाता है, शारदा नदी। बड़े ध्यान समझिएगा, गौरी गंगा और काली गंगा दोनों नदियां आपस में मिलती हैं और पीलीभीत में प्रवेश करती हैं और नाम क्या पड़ जाता है, शारदा नदी। शारदा नदी अगला जो क्षेत्र है वो बहराम घाट का है, बहराइच के पास, वहीं पे मिलती है घाघरा में। किस नदी में मिलती है, घाघरा में। आइए इस क्षेत्र के बारे में दोबारा फिर से देख लीजिए। देखो जो काला पानी क्षेत्र है या मिलाम हिमनद का क्षेत्र है, गौरी गंगा काली गंगा का क्षेत्र है और यहाँ से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन आता है। और काला पानी के पास में ही लिपू लेक दर्रा भी है उत्तराखंड में। यदि कोई आपसे पूछेगा जो विवाद चला हुआ है लिपू लेक दर्रा, ये सारा का जो क्षेत्र है पिथौरागढ़ का क्षेत्र है। आइए अगली नदी की बात करते हैं, घाघरा, जिसी का नाम है सरयू नदी और इसी का नाम है करनाली नदी। तीन नामों से इसको जाना जाता है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है मापचाचुंग हिमनद। एक बार और देखिएगा, मापचाचुंग हिमनद से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी निकलती है, तो ध्यान रखना सबसे पहले जो है पहाड़ों में इसका नाम जो है करनाली है। जैसे ही मैदानी भागों में बहराइच में प्रवेश करती है नाम है घाघरा। उसके बाद में जब अयोध्या के पास पहुंचती है तभी नाम क्या पड़ जाता है, सरयू नदी पड़ जाता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखियो। यदि घाघरा की हमने माप लेनी है दर्जी से, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से ध्यान न जाओगा कि घाघरा की क्या जरूरी है, माप जरूरी है दर्जी से। तो माप से ध्यान न जाओगा कि घाघरा निकलती है कहाँ से, मापचाचुंग हिमनद। हिमनद ग्लेशियर बर्फ के पहाड़ होते हैं, जब वे पिघलते हैं और पानी जो है ऐसा ही मैदानी भागों में प्रवाहित होता है। तो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करनाली, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि करनाली किस नदी का नाम है, तो करनाली जो है वो घाघरा का नाम है। और बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है, बहराम घाट उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे किन दो नदियों का संगम होता है। यूपी टेट के जो छात्र हैं और आपका जो पटवारी लेखपाल के छात्र हैं या आपका यूपीएसआई के जो है छात्र हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि बहराम घाट में किन दो नदियों का संगम है। तो बहराम घाट में एक ओर से आती है शारदा नदी और एक ओर से आती है कौन सी नदी, घाघरा नदी।
तो इन दो नदियों का संगम कहाँ पे है? बहराम घाट में है। आगे जो आप देख रहे हैं ये है धौलागिरी पर्वत श्रृंखला। धौलागिरी जो पर्वत है उसमें एक जगह है रकूम कोट के नाम से। देखो ये एग्जाम के क्वेश्चन हैं, आपसे एग्जाम में साधारण क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे नहीं पूछेगा फुलर झील पीलीभीत में है क्या। क्वेश्चन जो है थोड़ा जो है अलग टाइप के एग्जाम आते हैं, और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान समझिएगा। धौलागिरी पर्वत के पास से और रकूम कोट एक क्षेत्र है, उसी से जो है राप्ती नदी निकलती है। रकूम कोट क्षेत्र से, धौलागिरी पर्वत के पास से, नेपाल के क्षेत्र से एक नदी प्रवाहित होती है जिसी का नाम क्या है? राप्ती है। आपने पढ़ा है कि गोरखपुर उसी के तट पर है, मगर ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि राप्ती के साथ में कौन सी नदी गोरखपुर में मिलती है, तो उसी का नाम है रोहिणी नदी। रोहिणी और राप्ती जब आपस में मिलती हैं और कहाँ मिलती हैं? गोरखपुर में। धौलागिरी पर्वत के पास से कौन सी नदी निकलती है? उसी का नाम क्या है? राप्ती नदी। आगे बात करते हैं, और ये नदी है आपकी गंडक नदी। ये भी किसकी सहायक नदी है? ये भी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। बड़े ध्यान से एक बार और स्टार्टिंग से देखिएगा। यदि गंगा की सहायक नदी की बात करता है तो सबसे पहले राम गंगा है, उसके बाद में गोमती है, उसके बाद में घाघरा है, उसके बाद में गंडक है, और उसके बाद में बिहार से जो आने वाली कोसी नदी है। ये सारी नदी गंगा की सहायक नदी है। मगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सालीग्रामी या नारायणी उत्तर प्रदेश में किस नदी का नाम है? बड़े ध्यान से देखिएगा। देखो जो नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर में गंडक नदी को आप सोच रहे होंगे कि नेपाल से आती है, इसका स्रोत बताइएगा। तो उसका स्रोत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना ध्यान रखिएगा कि गंडक नदी को सालीग्रामी के नाम से जाना जाता है नेपाल में, और नारायणी के नाम से जाना जाता है उत्तर प्रदेश में। जो ये क्षेत्र है ये महाराजगंज का क्षेत्र है। इधर आपका महाराजगंज है, इधर आपका सिद्धार्थ नगर है, और महाराजगंज के क्षेत्र से कुशीनगर से होती हुई गंडक नदी जो है प्रवाहित होती है। एक बार और ध्यान रखिएगा, गंडक नदी के बारे में क्या पूछा जाता है कि सालीग्रामी जो है नेपाल में किसे कहते हैं, और नारायणी किसका नाम है? तो ध्यान रखिएगा किसका नाम है? गंडक नदी का नाम है। तो ये जो है ये जो नदियाँ थी ये हैं गंगा की सहायक नदियाँ। कैसे कैसे गंगा में मिलती हैं? ऐसे ही गंगा नदी आप पता ही है कि कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती है। गंगा नदी का जो संगम है प्रयागराज में जो है यमुना से है। उसके बाद में जो है गाजीपुर, वाराणसी, बलिया से होती हुई गंगा पटना में चली जाती है, बिहार में चली जाती है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे यमुना में दक्षिण की ओर से जो है कौन कौन सी नदी मिलती हैं और गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले बात करें, बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी सभी जानते हैं बंदर पूंछ एक ग्लेशियर है, बंदर पूंछ एक हिमनद है, वहाँ से निकलती है उत्तराखंड के और सहारनपुर में प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी ने प्रवेश कहाँ किया था? बिजनौर में। बिजनौर में ही कालागढ़ किला में प्रवेश किया था रामगंगा ने, और रामगंगा और गंगा का जो संगम है हरदोई के पास कन्नौज में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यमुना नदी की। देखो यमुना नदी कैसे प्रवाहित होती है। यमुना नदी सहारनपुर से, शामली से, बागपत, बड़ौद से होती हुई इनके बॉर्डर से बहती है, और बॉर्डर से बहती हुई गौतम बुद्ध नगर से बहती हुई मथुरा में जाके जो है प्रवेश करती है। उसके बाद में आगरा है, इटावा है, कानपुर वगैरह से होती हुई जो है प्रयागराज में गंगा से मिलती है। सबसे पहले गंगा की सहायक नदी हमने रामगंगा को पढ़ा, ऐसे ही ध्यान रखना कि यमुना की सबसे पहली जो सहायक नदी है उसी का नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी गौतम बुद्ध नगर में, यमुना में जो है मिल जाती है, उनका संगम है। हिंडन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक नदी की बात करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है चंबल नदी। देखो चंबल नदी मध्य प्रदेश की जाना पाव पर्वत श्रृंखला,
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि जाना पाओ पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। ये पहले आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखना कि जाना पाओ जो पर्वत श्रृंखला है वो मध्य प्रदेश में है, और मऊ के पास से ही जाना पाओ पर्वत श्रृंखला से मध्य प्रदेश से राजस्थान से होती हुई इटावा के पास में यमुना नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। अब चंबल नदी के बारे में ध्यान रखना है कि चंबल पे गणराज है। चंबल पे कौन सा राज है? गणराज। क्योंकि चंबल का जो क्षेत्र है डाकुओं का वो इलाका था, तो एक शॉर्ट ट्रिक हमने ध्यान रखनी है कि चंबल नदी पे कौन सा राज है? गणराज है। गण से ध्यान रखना मृत्यु हुई थी किसकी? गांधी जी की। तो गांधी सागर परियोजना एक जो है नोट्स पे कहीं पे जो है कॉपी पे अपने नोट्स बनाइएगा और उससे देखिए, गण से जो है गांधी सागर परियोजना, रा से राणा सागर परियोजना और जैसे जवाहर सागर परियोजना, तीनों की तीनों किस नदी पर हैं? चंबल नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी है? जो यमुना की सहायक नदी है। और ध्यान रखिएगा कहाँ जो है प्रवेश करती है? यूपी में मिल जाती है, इटावा में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब जो है सिंध, ध्यान रखना चंबल है, सिंध है। सिंध के बारे में इतना ध्यान रखना केवल कि सिंध जो है वो भी सहायक नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो यमुना की सहायक नदी है। उसके बाद में जो बात करते हैं वो है बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी से क्वेश्चन जरूर आएगा। कुछ नदियाँ ऐसी हैं वहाँ से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ध्यान रखना, बेतवा जो नदी है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से ही नदी निकलती है बेतवा। ये इलाका ललितपुर का है, झांसी का इलाका है। उसके बाद में जालौन से गुजरती हुई हमीरपुर के पास में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल भी, सिंध भी, बेतवा भी, तीनों सहायक नदियां हैं किसकी? यमुना की। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होकर कौन सी नदियां यमुना में मिलती हैं? तो चंबल, सिंध और बेतवा। ध्यान रखना कि माता टीला जो परियोजना है, माता टीला परियोजना ध्यान रखना किस नदी पे है? बेतवा पे है। जो ये आप इलाका देख रहे झांसी का, ललितपुर का, ये परियोजनाओं से संबंधित इलाका है। चाहे आपका पारीछा बांध हो, चाहे आपका राजघाट बांध हो, सुकमा परियोजना हो, दुकमा परियोजना हो, में सारी की सारी किस नदी पर है? वो है सारी बेतवा नदी पर। एक बार और ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, माता का बेटा है कोई, माता क्या है? बेटा। और बेटे का नाम एक का सुक है, एक का नाम दुक है, एक का नाम राज है और एक का नाम रीच है। तो ध्यान रखिए, माता का, माता से माता टीला परियोजना, बेटा से बेतवा नदी। एक बेटे का नाम सुक है, सुक का नाम सुकमा परियोजना, एक का नाम दुक है, दुकमा परियोजना, एक का नाम राज है, राजघाट बांध, एक का नाम रीच है, पारीछा बांध, में सब किस पर स्थित हैं? बेतवा पर। और बेतवा की लोकेशन ध्यान रखना, झांसी ललितपुर के क्षेत्र से, जालौन से हमीरपुर के पास जो है किस नदी मिलती है? यमुना में। और किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से। उसके बाद में मध्य प्रदेश में ही कैमूर पर्वत श्रृंखला है। मध्य प्रदेश में ही जाना पाओ को हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल को पढ़ा, अब मध्य प्रदेश में ही पढ़ रहे हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में समझिएगा कि कैमूर पर्वत श्रृंखला से ही केन नदी यमुना में मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियां हुई किसकी सहायक नदी? ये सारी सहायक नदियां हैं यमुना की सहायक नदी। चंबल, सिंध, बेतवा और केन यहाँ आपको जो है मिलती हुई दिखाई दे रही है किसमें? यमुना में। और केन जो है निकल रही है कैमूर पर्वत श्रृंखला से और मिलती है किस नदी में? मिलती है यमुना नदी में। उसके बाद में बात करें टोंस नदी की, जिसका नाम है तमसा नदी। बड़े ध्यान से देखिएगा, जो ये इलाके हैं जालौन का है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, मिर्ज़ापुर है और उसके बाद में जो इलाका है वो है सोनभद्र का। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, जो टोंस नदी है वो भी कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलेगी। मगर इतना ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है, सभी ने पता है। मगर ये एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि गंगा से यमुना तो जो है इलाहाबाद में मिलती है, प्रयागराज में मिलती है,
मगर और कौन सी नदी मिलती है यमुना के सिवाय? तो वो है टोंस नदी, वो है तमसा नदी, जो है गंगा में ही मिलती है, प्रयागराज में ही। और किस नदी से मिलती है? मिलती है गंगा से। तो यमुना के अलावा प्रयागराज में और कौन सी नदी गंगा से मिलती है? तो उसी का नाम है टोंस नदी, उसी का नाम है तमसा नदी। उसके बाद में बात करेंगे सोन नदी की। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सोन नदी को लेकर पूछता है, देखो अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो है पास में ही उसके बॉर्डर पर स्थित है अमरकंटक। अमरकंटक शिखर से निकलती सोन नदी, अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई सोनभद्र मिर्जापुर से निकलती हुई, कहाँ से? सोनभद्र से, मिर्जापुर से निकलती हुई और पटना के नज़दीक गंगा में मिलती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ज़्यादातर नदी आपको यमुना में मिलती हुई दिखाई दे रही, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो रही, मगर एक आपका टोंस नदी और एक आपका सोन नदी, ये मिलती है किस में जाकर? ये मिलती है गंगा नदी में जाकर। मगर एग्जाम की दृष्टि से भी हमने देखना होता है, तो क्वेश्चन आता है कि बाण सागर परियोजना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी पर है। जैसे हमने अभी पढ़ा कि चंबल नदी पे जो है गांधी सागर भी है, राणा सागर परियोजना है और जवाहर सागर परियोजना है। माता टीला परियोजना, राजघाट बांध, पारीछा बांध, सुकमा दुकमा परियोजना हमने पढ़ी बेतवा पर। और ऐसे ही ध्यान रखना कि बाण सागर जो परियोजना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम का है कि बाण सागर परियोजना वो किस नदी पर है? वो है सोन नदी पर, और जो निकलती है मध्य प्रदेश के किस शिखर से? अमरकंटक से। ऐसे ही सोन की सहायक नदी है रिहंद, जहां आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर है रिहंद नदी पर। रिहंद नदी सहायक है सोन नदी की। सोनभद्र में ही रिहंद नदी किससे मिल जाती है? सोन नदी से। और इसी पर जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, कुछ बच्चे जो है बड़ा शॉर्ट से ध्यान रख लें कि गोविंद सागर झील जो है उत्तर प्रदेश में है, तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर में, मगर गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वो रिहंद पर है। ये आपको ध्यान रखना है। पीपरी आपका एक क्षेत्र है सोनभद्र में, बाद में डिस्कशन करेंगे। और उत्तर प्रदेश के बारे में जितना हमने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक पॉइंट को थोड़ा समझना है, ठीक है। बाकी जो है डिस्कशन बाद में करेंगे। और आपको जो है बड़े शांत तरीके से पूरा लेक्चर यदि आपने समझ में आया होगा तो उस चीज़ को समझना है। थोड़ा सोच के बताइए कि नारायणी शालिग्रामी किसका नाम बताया था? अभी नदियों में कहीं पर जिक्र हुआ नारायणी का और कहीं पे जिक्र हुआ शालिग्रामी का। नेपाल में शालिग्रामी है और मैदानी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में उसका नाम नारायणी है। तो हमने जिक्र करा था गंडक नदी का। आई बात ध्यान में, आपने जो है दूधा टोली श्रेणी, दूध का जो शौक रखते थे राम जी रखते थे, और दूधा टोली श्रेणी से निकलती है कौन सी? राम गंगा। अब बताइए माप किसकी चाहिए? माप आवश्यकता कहाँ पे है? तो घाघरा, घाघरा नदी निकलती है मापचाचुंग हिमनद से। मेरे टरटाई क्वेश्चन की भाई पीलीभीत में है फुलर झील, कोई फायदा नहीं है भाई पढ़ने का, केवल ध्यान रखना है कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। मापचाचुंग हिमनद से जब निकलती है नाम पड़ता करनाली, उसके बाद में जो है घाघरा, उसके बाद में सरयू। ये आपको ध्यान रखना है। बहराम घाट में किस दो नदियों का संगम है? शारदा का और घाघरा का, दोनों का संगम कहाँ बताया आपसे? बहराम घाट में। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे नदियों को लेकर आपसे बताए गए। आशा है आपको लेक्चर पसंद आया होगा और बड़े ध्यान से नोट्स के साथ आपने तैयारी करनी है। धन्यवाद।